सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी फजाओं में गरजने वाला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान का वो तूफानी तैयारा जिसने पूरी दुनिया के अंदर सब्ज परचम को बुलंद कर दिया, अब वो मजीद खतरनाक होने जा रहा है। पाकिस्तान ने रूसी इंजन मंगवा लिए हैं। पहली दफा ये खबर सामने आई है कि रूसी इंजन अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का हिस्सा बनने वाले हैं। ये इंजन और पाकिस्तान का ये तैयारा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो कि देखते ही देखते जंगी मैदान के अंदर पासा पलट सकते हैं। आखिर ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पाकिस्तानी पायलट, रूसी इंजन और चाइनीज टेक्नोलॉजी आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा हमसाया किस तरह से जंगी जुनून में इस हद तक डूब चुका है कि अब वो बंकर बस्टर बम तैयार कर रहा है, यानी कि एक ऐसा मिसाइल तैयार कर रहा है जिससे पाकिस्तान और चाइना की जो ज़ेरे ज़मीन तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा सके। मुमकिन तौर पे उसने अपने ये एक भाई इजराइल से सीख ली है और उनकी तरह जिस तरह से उन्होंने ईरान को नतंस और फोटो के ऊपर निशाना बनाया, उनकी न्यूक्लियर तंसीबात को हिट किया गया, उसी तरह अब पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। भारत को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? इससे भारत का क्या भारी नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान को इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के अंदर मैदान मारा है, तब से ही वो खबरों के अंदर है, खबरों की जीनत बना हुआ है। लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर उसी एयर शो के अंदर से सामने आई है। एक तस्वीर शेयर की गई है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से और ये उसी एयर शो की है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड आवेजा किया गया और उसके अंदर हमारे इस तैयारे की, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का लेटेस्ट तैयारा है और हमारा खुद का तैयार करदा तैयारा है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी गई थी। इसके अंदर से खबर सामने आ रही है कि रूस ने अपना जो जदीद तरीन इंजन है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया है और पाकिस्तान ने इसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर इस्तेमाल भी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको करीब करके देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है जो कि पाकिस्तान का थ्रस्ट है वो अब बताया जा रहा है कि 20,500 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन इसी को अगर हम किलो न्यूटन के अंदर देखें तो 91.2 किलो न्यूटन लिखा जाता है। इससे पहले जब ये तैयारा बनाया जा रहा था तब ये खबरें सामने आ रही थी कि जो पाकिस्तान के इस तैयारे के अंदर इंजन नस्ब किया गया है वो RD-93 है। ये भी एक रूसी इंजन है, लेकिन फिर खबरें ये आई कि पाकिस्तान को RD-93MA लेना चाहिए, जो कि RD-93 से भी काफी अपग्रेडेड वर्जन था और उसका एक बेहतरीन वर्जन था जो कि पाकिस्तान के इस तैयारे के अंदर अगर नस्ब हो जाता तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता। लेकिन फिर खबरें ये सामने आई क्योंकि ये नया बना रहा है, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। 2020 के अंदर रूस ने इसको तैयार किया था, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ये इंजन चूंकि नया तैयार करता है, इसको आजमाया नहीं गया, ये किसी एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए पाकिस्तान JF-17 थंडर के अंदर इसको नहीं लगाएगा। क्योंकि हमने 2023 और 2024 के अंदर अपने इन तैयारों की खेप जो है वो तैयार की थी और अब हमारे पास एक भारी भरकम तादाद मौजूद है इन तैयारों की। अब खबर ये सामने आई है कि इस बोर्ड के ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस लिखी गई हैं और थ्रस्ट लिखा गया है वो उस इंजन की वजह से है जो कि लेटेस्ट है। तब की जो खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान ने RD-93MA हासिल नहीं किया, अब ये खबर है कि पाकिस्तान ने वो हासिल कर लिया है। अब इससे फायदा क्या होगा? पाकिस्तान का ये जो आप यूं कह लीजिए कि आइकॉनिक तैयारा है जिसने मैदान मारा है, इसके अंदर जो रडार सिस्टम नस्ब है वो ऐसा रडार है और KLJ-7A है। ये एक जदीद तरीन और एक हैवी सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को और इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे को बहुत ही ज्यादा जदीद बना देता है, उसकी जो इनहेंस है उसे वो कर देता है। और लेकिन इसके मसला ये आ रहा था कि JF-17 थंडर के हवाले से कहा जाता था कि इसके अंदर ये जो ऐसा रडार है ये इसको बहुत ज़्यादा भारी कर देता है, इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोड आ जाता है। इसका इंजन जो कि कहा जा रहा था कि पुराना वाला है रूस का, इसीलिए इसको जदीद इंजन की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को अनाउंस नहीं किया था, लेकिन इस एयर शो के अंदर जो कि बरतानिया के अंदर हुआ तब ये बात खुलकर सामने आई है। और इस बोर्ड की वजह से, क्योंकि ये जो बोर्ड लगाया गया उसके ऊपर RD-93MA लिखा गया, लिखा नहीं गया, मतलब उस जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई है वो इस वाले इंजन की है। लेकिन इससे पहले जो खबर थी वो ये थी कि RD-93 जिसकी जो थ्रस्ट है वो 18,285 आप यूं कह लीजिए पाउंड है, लेकिन अब जो बताया गया है वो 20,500 है, यानी कि उससे भी 2,500 के फर्क से ज्यादा वाला बताया गया है, जो कि लेटेस्ट इंजन का है, RD-93MA का है। एक रूसी इंजन, पाकिस्तानी पायलट और चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका टेक्नोलॉजी
आप सोचिए कितना डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब जो ऐसा रडार था उसके हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर बहुत सारा लोड आ जाता है, क्योंकि इस रडार सिस्टम के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, पावर कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, कूलिंग मैकेनिज्म इसका बहुत ज्यादा इनहेंस चाहिए होता है, बहुत तगड़ा चाहिए होता है, और पोटेंशियल जो वेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में इस वाले इंजन का लग जाना, जो कि पिछले वाले इंजन से इंतहाई बेहतर है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। और ये पहली दफा खुलकर सामने आई है कि रूसी इंजन अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर नस्ब कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारे हमसाए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं अपना अग्नि-V, जो कि पहले ज्यादा रेंज रखता था लेकिन अब उसकी रेंज तो कम कर दी गई है, लेकिन उसको इस तरह से तैयार किया गया है कि वो बंकर बस्टर बम के तौर पर काम करे। जिस तरह से अमेरिका का GBU-57 है, जो कि रिसेंटली इस्तेमाल किया गया है इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदर उनकी फोटो और नेतन्स जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको निशाना बनाने के लिए। अब भारत जो है वो हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ या फिर चाइना के खिलाफ ये वाला जो मिसाइल सिस्टम है उसको तैयार कर ले। दोस्तों ये मिसाइल जो है वो अग्नि-V है, जिसको वो मजीद अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसकी रेंज जो है वो कम कर दी गई है। हाँ, इसको ICBM जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उससे इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है और अपने इजराइल दोस्त से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है। मकसद इसका यह है कि पाकिस्तान की जो जेर जमीन तंसीबात है, ये चाइना की जो जेर जमीन तंसीबात हैं उनको हिट किया जा सके। दोस्तों मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से कम होकर 2500 किलोमीटर तक कर दी गई है, और इसकी जो तासीर है, दुरुस्तगी है, उसके ऊपर काम हो रहा है कि इसको मजीद जो है वो एक्यूरेट कर लिया जाए। और इसी के साथ इसके अंदर किया गया है इन्होंने पहले इसके अंदर न्यूक्लियर जो वारहेड है वो लेकर जाया जा सकता था, जो कि एक एटम बम आप कह लीजिए, जो कि जाकर वहां पर सीधा हिट करता है और फट जाता है। लेकिन अब इसको उससे रिप्लेस करके उसके अंदर कन्वेंशनल वारहेड लगाया जा रहा है। अब कन्वेंशनल वारहेड जो होता है वो आप यूं कह लीजिए कि डीप पेनिट्रेशन करता है और जेर जमीन नीचे तक जो है वो मार कर सकता है। अब इनका मकसद ये है कि 80 से 100 मीटर जमीन के नीचे तक हम लोग हिट कर सकें। और जिस तरह से दीगर ममालिक ने कोल्ड वार के बाद ये सबक सीखा था कि अपना जो एटमी असासे हैं उनको जमीन के नीचे रखना है, उनको डीप सी रखना है, बहुत सारी जो सबमरीन्स हैं उनके अंदर छुपा के रखना है और वहां पे तैयार करना है। इसीलिए अब इनको लगता ये है, चाइना को तो हमें पता है कि उन्होंने जो है वो अंडरग्राउंड काम कर रखा है और उनको तो ये वाले जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो भी कुछ नहीं कह सकते। मतलब अमेरिका का जो GBU-57 है वो भी चाइना के एटमी असासों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतनी डीपली उन्होंने ये तमाम कर अपना जो अरेंजमेंट है वो कर रखा है। लेकिन अब हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कोई एडवेंचर जो है वो किया जा सके। लेकिन यहाँ पर भारत को ये याद रखना होगा कि जो पाकिस्तान है उसने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर साइन नहीं कर रखा। अगर हमें जरा सी भनक लगती है कि हमारे ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है तो हम लोग पहले से अपना जो न्यूक्लियर वारहेड है वो आपके ऊपर छोड़ सकते हैं। और जब आप दूसरे मुल्क के अंदर पैनिक कर देते हैं, उनको यूं डराने की कोशिश करते हैं, तो फिर अगला मुल्क यूं ही करता है, वो पहले से ही हमला जो है वो लॉन्च कर देता है और उसके बाद फिर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको सोच समझकर इस तरह के जो इकदाम हैं, ये जारहियत वाले इकदाम हैं, उनको उठाना चाहिए। और इसके बाद पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, पाकिस्तान को जो मजीद अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो खरीदने चाहिए, जो कि चाइना से खबरें हैं कि ले भी रहा है पाकिस्तान। और इसी के साथ जो हमें मोबाइल लॉन्चर्स हैं वो चाहिए होंगे, अंडरग्राउंड जो बंकर्स हैं वो चाहिए होंगे, बाबर 3C बेस्ड डिटेरेंट उनको इस्तेमाल करना होगा, जो डिसेप्शन टेक्निक्स हैं, डिकॉय रडार की टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करना होगा और दुश्मन को धोखा देना होगा। क्योंकि जब जो भारत है अगर वो अग्नि-V को पाकिस्तान की तरफ छोड़ता है तो पाकिस्तान के पास चंद ही सेकंड होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हमने इसको रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो ऐसे में जब हमें पता होगा हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, तो हमें पता होगा कि हमारी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको काउंटर करने की पोजीशन में हम ज़्यादा आ जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हमसाया है वो जंगी जुनून में इस कदर डूब चुका है कि वो बाज नहीं आ रहा, अपना जो वारहेड है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और इस खित्ते का जो अमन है वो ख़राब करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।